अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं अपना टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरबा को हर महाज पर इमदाद व ताउन करना टीआरएस का मकसद। मियारी तिब्बी सहूलतें फराहम करने की गर्ज से सीएम रिलीफ फंड्स की इजराई। सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम के मौके पर बोधन एमएलए शकीला। मरकजी अखिलियती स्कॉलरशिप से तलबा इस्तेफादा हासिल करे। 30 दिसंबर तक दरख्वास्तें दाखिल करे। एसआईओ जिम्मेदारान। हमारे मुल्क की शान व पहचान किसान। मरकजी हुकूमत कर रही है किसानों पर जुल्म ज्यादती। ज़राई बिल बरक़ी बिल को करे मुस्तरद। किसानों के भारत बंद को टीआरएस की भरपूर ताईद व हिमायत। ईगा गंगारेट। अब पेश है खबरों की तफसील। गुरबा को मियारी कॉर्पोरेट तर्ज की तिब्बी सहूलतें पहुंचाने की गर्ज से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सीएम रिलीफ फंड के जरिए गुरबा को मिल रही है इलाज व मुआलजे में बड़ी सहूलत। सीएम रिलीफ फंड के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम के मौके पर बोधन एमएलए शकील आमिर का इजहार। बोधन मुस्तकर पर एमएलए कैंप ऑफिस पर बोधन एमएलए शकील आमिर की क़यादत में सीएम रिलीफ फंड्स के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने इस्तेफादा कुनिंदगान में सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना हर गरीब को मियारी कॉर्पोरेट तर्ज की तिब्बी सहूलतें पहुंचाने और इलाज व मुआलजे के लिए माली इमदाद की गर्ज से हुकूमत तेलंगाना व सीएम केसीआर की जानिब से सीएम रिलीफ फंड्स की इजराई करते हुए गुरबा को दी जा रही है बड़ी सहूलत व राहत। टीआरएस हुकूमत गुरबा की हर महाज पर इमदाद व ताउन करते हुए गुरबा को कर रही है मुस्तफिद। इस मौके पर सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स हासिल करने वाले अफराद ने एमएलए शकील आमिर व सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। 52 చెక్స్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద చెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది। దాదాపు 17 లక్షల రూపాయలు చెక్లైని ఈరోజు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం। ఈరోజు మీరు ఒకటి గమనించాలా, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అన్ని విధాలుగా అన్ని వర్గాలకు అండగా ఉంటూ మళ్ళా ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాలుగా అందరికీ ఆదుకుంటా ఉన్నాం। దయచేసి ప్రజలు గమనించాలా, ఇంత మంచి ప్రభుత్వం ఏనాడు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం చూడలేదు। ఈరోజు రైతుల గురించి కానివ్వండి, ఈరోజు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానివ్వండి, ఇక ఇతర మహిళలకు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున చెప్పుకోవాలంటే భారతదేశంలో ఒక హిస్టరీ లెక్క ఉంది। ఒక హిస్టరీలో కూడా ఏనాడు కూడా గతంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇన్ని పథకాలు చేయలేదు। ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఇక మేము కూడా ఇలాంటి పథకాలు అమలు చేస్తామని ఈరోజు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు। అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆదర్శంగా తీసుకుంటా ఉన్నారు। మనం కూడా గర్వపడే పరిస్థితి ఉన్నది। ఎందుకంటే మనకు ఇంత మంచి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దొరకడం, మళ్ళా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండి ఇంత మంచి పని చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి చేస్తూ మళ్ళా ప్రజల సంక్షేమం చేస్తూ ఈరోజు ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాం। ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం, భారతీయ జనతా పార్టీ ఏదైతే యాంటీ ఫార్మర్స్ బిల్ తీసుకొచ్చింది,
దానికి వ్యతిరేకంగా మళ్ళా ఫార్మర్స్కు సపోర్ట్ చేస్తూ మేము రేపు మొత్తం భారత్ బంద్కి టోటల్గా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. రేపు బోధన్లో మళ్ళా మహారాష్ట్ర పోయే మళ్ళా రహదారిని మొత్తం అంతా కూడా దిగ్బంధం చేసి టోటల్ బంద్ పెడతామని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. ఇక్కడ బోధన్లో ఉన్న షాప్స్ వారు కానీ ఇతర మళ్ళా సంస్థలు కానీ అందరూ కూడా వారి యొక్క మళ్ళా షాప్స్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలా. రేపు హైవేలో కూడా కొద్దిగా మేము ఫార్మర్స్కి సపోర్ట్ చేస్తూ మళ్ళా హైవేస్ కూడా జామ్ చేయడం జరుగుతుంది. మా కార్యకర్తలు మా యొక్క నియోజకవర్గ రైతులు అందరూ కూడా మళ్ళా ఆ ఒక పంజాబ్, హర్యానా మళ్ళా ఇతర రాష్ట్రాల రైతులకు, భారతదేశ రైతులకు మళ్ళా సపోర్ట్ తెలియజేస్తూ రేపు మళ్ళా సాలూరా కానీ ఆచన్పల్లి కానీ ఇప్పుడు డిసైడ్ చేస్తూ ఉన్నాం. త్వరలో ప్రెస్ మీట్లో రిలీజ్ కూడా చేస్తాం. మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి ఈ కార్యక్రమం నడుస్తుంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున మళ్ళా దీంట్లో పాల్పంచుకోవాలా. మళ్ళా గ్రామ స్థాయి నుంచి నియోజకవర్గం किसानों से हमारे मुल्क की शान व पहचान, लेकिन मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों व कानून की मजम्मत और किसानों के 8 दिसंबर को एहतजाजी तौर पर भारत बंद को जमीयत उलमा निजामाबाद की भरपूर तायद व हिमायत। प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाफिज लैक खान का इशारा, अवामुन्नास से इस बंद को कामयाब बनाने की अपील। किसानों के 8 दिसंबर को भारत बंद की जमीयत उलमा निजामाबाद भरपूर तायद व हिमायत का ऐलान। सदर जमीयत उलमा हाफिज लैक खान की क़यादत में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से इशार। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि किसान जो मुल्क की शान व पहचान है, उन पर मरकज में बीजेपी के इख्तिदार पर आने के बाद से अवाम व किसान मुखालिफ कानून लाते हुए किसानों व अवाम को हरासा किया जा रहा है। मरकज की हठधर्मी और किसान मुखालिफ कानून के खिलाफ किसानों का मुल्कगीर एहतजाज जारी है और 8 दिसंबर को भारत बंद की किसानों की कॉल पर जमीयत उलमा निजामाबाद भरपूर तायद व हिमायत करने का इजहार किया। मजीद बताया कि दीगर जमातें भी इस बंद की तायद व हिमायत कर रही है और साथ ही साथ रियासती हुकूमत वज़ीर आला KCR ने भी किसानों की तायद व हिमायत का ऐलान किया है। हाफिज लैक खान ने अवामुन्नास से किसानों के इस बंद को कामयाब बनाने के लिए किसानों के साथ खड़े होने और उनकी तायद व हिमायत करने की अपील की। 8 दिसंबर को जो किसानों की जानिब से मुल्कगीर सतह पर भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, मैं निज़ामाबाद जमीयत उलमा की जानिब से उस बंद की तायीद और हिमायत करता हूँ, इसलिए कि हमारे मुल्क की पहचान है किसानों से। किसान की वजह से हमारे मुल्क का नाम दुनिया में रोशन है। यहाँ से जो चीज़ें फसलें उगकर दूसरे ममालिक में जाती है, उससे हमारे मुल्क को कई तरह का नफ़े के अलावा बहुत ज़्यादा नाम रोशन होता है। उस सब के बावजूद आज किसानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती वाला जो नए 3 क़वानीन जो पार्लियामेंट में लाए गए हैं, लॉकडाउन के दरमियान में ऐसी क्या ज़रूरत थी कि ये कानून को आपने नाफिज किया और किसान इसको अपने ऊपर जुल्म समझ रहे हैं। हम उस जालिम और जालिमाना कानून के खिलाफ है और हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ भरपूर तायीद और करते हैं, हम उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। जमीयत उलमा किसानों के साथ है और हम ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत हिंद को कि जो आपने कानून बनाया है वो कानून को वापस ले। कल मैंने एक इंटरव्यू देखा किसानों के, उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार उनसे बात करना चाह रही है लेकिन वो बात नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आप बात मत कीजिए, कानून बदल दीजिए। कोई किसी किस्म की मुफाहिमत वाली गुफ्तगू करना नहीं चाह रहे किसान भी। तो आप जो कानून लाए हैं वो कानून इंतहाई जालिमाना है। यही एक कानून नहीं, जितनी आपने बीजेपी जब से सत्ता में आई है अवाम मुखालिफ कवानीन को नाफिज कर रही है। और फिर भी मैं बहुत ही संजीदगी के साथ हमारे बिरादरान वतन से कहना चाहूँगा कि आप हर मसले को हिंदुस्तान पाकिस्तान, हर मसले को हिंदू और मुसलमान से मत जोड़िए, मसाइल को मसाइल की नज़र से देखिए। मुल्क को डेवलपमेंट और तरक्की की तरफ ले जाने वाली चीज़ों में आप तायीद कीजिए। जिन चीज़ों से मुल्क को और मिल्लत को और मुल्क के मफादात में नुकसान है, उन चीज़ों में अगर जो लोग तायीद और हिमायत कर रहे हैं बीजेपी की अंधी तायीद और अंधी हिमायत के बजाय सच्चाई पर साथ दीजिए, मजलूम आवाम के साथ ठहरिए। जितनी पार्टियां हैं और जितनी तंजीमें हैं सब आज किसानों के साथ है। मैं निजामाबाद की आवाम से भी ये कहना चाहता हूं कि 8 दिसंबर को जो किसानों ने बंद का ऐलान किया है, सब लोग
बंद करके अपनी तिजारती इदारे, स्कूल तो वैसे भी बंद है और दूसरी जितनी चीजें हैं मार्केट में सब बंद रख के किसानों का साथ दे। ये इत्तेहाद का मुजाहिरा करने का वक्त है। और तेलंगाना की भी जो पार्टी है टीआरएस पार्टी, बल्कि हुक्मरान जमात के खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया है कि वो 8 दिसंबर भारत बंद की तायद में है। हम ये कहना चाहेंगे निजामाबाद जिले के अवाम से कि कल पुरअमन बंद मनाते हुए इन किसानों का साथ दे, ताकि बीजेपी और किसी किस्म का जालिम कानून बनाने से पहले 10 बार सोचे कि अगर हम कोई कानून बनाएंगे तो अवाम सड़कों पर आएंगी। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुलासपुर के 22 अफराद का कलेक्ट्रेट पर एहतजाज, जिला कलेक्टर से की मुलाकात, नाजायज कब्जिन के खिलाफ कार्रवाई का क्या मुतालबा। कई बरसों से कब्जे में रहते हुए काश्त किए जाने वाली हमारी जमीन के साथ हमें जीने दे। मुपाल मंडल के खिलासपुर के रहने वाले 22 अफराद ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर बताया, गुज़िश्ता 60 सालों से इस जमीन पर हम हमारे खानदान काश्त करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछे जाने पर हमें डरा धमका रहे हैं। 22 अफराद ने जिला कलेक्टर से अपील की कि हमारी जमीन हमें दिलाते हुए इंसाफ करें और गैर मजाज कब्जिन पर कार्रवाई का मुतालबा किया। శీలరామం పుట్టిన వాళ్ళం అందరము. మా నాన్నలు గతం నుంచి మా నాన్నలు చేసారు, మా తాతలు చేసారు. ఇప్పుడు మాకు కూడా వారసత్వం కింద వచ్చిన భూమి 437 ల్యాండ్ నెంబర్ కులాస్పూర్ విలేజ్, భోపాల్ మండల్, నిజామాబాద్ జిల్లా. దీనికి సంబంధించిన భూమి వేరేళ్ళు కబ్జాల వేరేళ్ళు పట్టా చేసుకున్నారు మొన్న ఆర్ఆర్ వచ్చినప్పుడు. అయితే దాన్ని మాకు కావాలి అంటే అది మాదే అని అంటారు. విలేజ్ పెద్ద మనుషులకు కూడా సర్పంచ్ కూడా మాట్లాడారు, మేము పెట్టాం మాదే అంటారు. దానికి మీరు సహకరించగలని కలెక్టర్ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు, భోపాల్ ఎంఆర్ఓ గారు, కలెక్టర్ గారికి నమస్కరించేయని అనగా మా భూమి మాకు కావాలని మేము కలెక్టర్ దగ్గరికి వచ్చినాం కదా. మా వారసత్వం కింద వచ్చిన భూమిని మాకే చెందాలని, దాని మీద మేము 22 కుటుంబములు ఆధారపడి ఉన్నాయి. దానికి మేము రుణపడి ఉన్నాము. మీ అందరి సమక్షంలో రుణం ఉన్నాం. కావున మా భూమిని మాకు చెందాలని మీ ఎంఆర్ఓ గారికి, కలెక్టర్ గారికి, ఆర్డీఓ గారికి तलबा व औलियाए तलबा मुतवज्जे हो। मरकज की अक़लियती स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त, अदखाल की तारीख में तोसी। 30 दिसंबर तक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करते हुए इस्तेफादा हासिल करें। एसआईओ तलबा की रहनुमाई के लिए तैयार, रब्त पैदा करे। एसआईओ सेक्रेटरी फराज अहमद की अपील। फराज अहमद सेक्रेटरी एसआईओ निजामाबाद ने बताया कि स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शहर निजामाबाद ने जारिया तालीमी साल 2020-21 की मरकजी अक़लियती स्कॉलरशिप से इस्तेफादा करने वाले अफराद की मालूमात हासिल करने के लिए एक आरटीआई जिला अक़लियती बहबूद दफ्तर में दाखिल की, जिसके जवाब में इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने वालों के आदाद व शुमार हासिल हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल स्कॉलरशिप दरख्वास्त गुजारों की तादाद में फ्रेश अप्लाई करने वाले महज 6739 तलबा है। इसके अलावा रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त देने वाले तलबा की तादाद 22,306 है। इन आदाद व शुमार से अंदाजा होता है कि अभी तक कई तलबा ने इस स्कीम से इस्तेफादा नहीं किया। जिला निजामाबाद में कई ऐसे तलबा है जो माशी तौर पर पसमानदा है, जिसकी वजह से तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। ऐसे में हुकूमत से मिलने वाली इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए तालीम के हुसूल को मुमकिन बनाया जा सकता है। इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्कूल व कॉलेजेस बंद है, जिसकी वजह से भी तलबा को बर वक्त मालूमात हासिल नहीं हो रही है। ऐसे में स्कूल इंतजामिया से भी गुजारिश है कि वो तमाम तलबा को इस स्कीम से इस्तेफादा की तरफ रहनुमाई करे। इस मौके पर एसआईओ तलबा से गुजारिश करती है कि वो 30 दिसंबर से कबल, जो कि स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख है, अपनी दरख्वास्त किसी भी ऑनलाइन सेंटर से दाखिल करवा दे। अगर कोई तालिब इल्म किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना कर रहा है तो वो एसआईओ के जिम्मेदारान से रब्त पैदा करते हुए दरपेश मसाइल को हल करवा सकता है। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइनॉरिटी सेंट्रल स्कॉलरशिप के ज़िम्मन में एसआईओ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सिटी निज़ामाबाद ने एक आरटीआई माइनॉरिटी ऑफिस में दर्ज की थी, जिसमें एसआईओ ने सवालात ये पूछे थे कि गुज़िश्ता साल और इस साल कितने स्टूडेंट्स ने इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई किया है। तो इस नंबर्स के आने के बाद ये अंदाज़ा हुआ है कि इस साल बहुत कम स्टूडेंट्स ने इस स्कॉलरशिप में अभी तक अप्लाई किया है। अभी तक 2 मरतबा इस स्कॉलरशिप की डेट्स में इजाफा हुआ है और आखिरी तारीख अभी 30 दिसंबर रखी गई है, लेकिन अभी तक प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में
जो फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई किए गए हैं वो सिर्फ 6,739 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और रिन्यूअल में तकरीबन सिर्फ 22,306 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ज़िले निज़ामाबाद में अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना बाकी है। हम देखते हैं कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में बिलखुसूस ज़िले निज़ामाबाद में बहुत सारे ऐसे गरीब तलबा है जो अपनी माशी कमज़ोरी की वजह से, माशी पसमानदगी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जॉब्स और नौकरी करते हैं। तो इस किस्म की स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट हमको देती है उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए स्टूडेंट्स अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। तो SIO स्टूडेंट से यही मुतालबा करती है कि वो इस स्कॉलरशिप में जल्द अज जल्द अपना फॉर्म फिल करवा लें। आखिरी तारीख 30 दिसंबर है और स्कूल इंतज़ामिया से भी गुजारिश करती है कि चूँकि लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट शायद इससे जल्दी वाकिफ़ नहीं हो सके हैं, तो स्कूल इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो तमाम स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप अप्लाई करने की तलक़ीन करें और औलिया तलबा से भी गुजारिश है कि वो अपने स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप जल्द अज जल्द फिल करवा लें। और कुछ दिनों में अभी स्टेट स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन खुल जाएगा, तो तमाम स्टूडेंट्स सेंट्रल में भी और साथ ही साथ स्टेट स्कॉलरशिप से भी इस्तेफ़ादा करें और अपनी तालीम को जारी रखें। अगर किसी भी किस्म की इस प्रोसेस में मुश्किल पेश आ रही है तो आप SIO के ज़िम्मेदारान से कांटेक्ट करते हुए इस मसले को हल करवा सकते हैं। न सिर्फ शहर बल्कि डिवीजन को तरक्की याफ्ता डिवीजन में तब्दील करना हमारा मकसद। मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से मेयर टी नीतू करन का इज़हार। शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में आज मेयर व डिप्टी मेयर ने दौरा किया और इन डिवीजन्स में तरक्याती कामों का उनके हाथों संगे बुनियाद रखा गया। डिवीजन 60 में मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर MIM अब्दुल गफूर मुकीम की निगरानी में R&B से मंजूरा सड़क के कामों का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर अब्दुल गफूर मुकीम ने मेहमानान का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए शॉल पोशी व गुलपोशी की। मेयर व डिप्टी मेयर ने संगे बुनियाद के बाद अपने खिताब में कहा कि न सिर्फ शहर बल्कि हर डिवीजन को तरक्की याफ्ता डिवीजन में तब्दील करना हमारा मकसद और CM KCR व MLA बिगाला गणेश गुप्ता से फंड्स मंजूरी और तरक्याती कामों के लिए खुसूसी तवज्जो देने पर इजहार तशक्कुर किया। अब्दुल गफूर मुकीम की निगरानी में डिवीजन 60 में तरक्याती काम तेजी से जारी है। अब्दुल गफूर मुकीम ने भी आला कायदीन से फंड की मंजूरी और तरक्याती कामों को करवाने पर इजहार तशक्कुर किया। आज इस उद्घाटन के कार्यक्रम में आए हुए सब हमारे डिप्टी मेयर साहब को और फ्लोर लीडर शकील साहब को और जेके भाई को भाई साहब को और सब महिला वालों को सबको मेरा नमस्कार। आज जो R&B के फंड्स है जो रुखे सो कामा है वो आज 3 डिवीज़नों में और 29, 60 एंड 52 डिवीज़नों में आज उद्घाटन किया गया है। जो 78 लाख का एस्टिमेशन लगाए सो है और जो 2 साल से पेंडिंग है जो आज शुरू हो रहे हैं। ये इसके लिए हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री को हम सब धन्यवाद देते हैं क्योंकि अब पूरा कैसा सिचुएशन है, कोरोना है और इलेक्शंस भी हैं, कितना भी अपना सिचुएशन हार्ड होने दो फिर भी उन्होंने अपना पूरे ज़िलों का और अर्बन एरियो का उन्होंने बहुत ख्याल कर फंड्स देने की उन्हें सोच रखी है। हमारे MLA साहब गणेश अन्ना जी भी वहां जाकर उनसे बात करके पूरा फंड्स जो कोई भी कैसे है वो फंड्स लाकर यहाँ काम करने की उन्होंने जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। जो यहाँ 3 वार्डों में आज काम शुरू हुआ है इसके लिए भी मैं तीनों कॉर्पोरेटरों को और मोहल्ले वालों को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ। जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर भी ये काम पूरा काम करना चाहिए क्योंकि आज शुरू करके एक करके भी उन लोग बाद में पीछे हट रहे हैं। ज़रा ऐसा ना करें, पूरा काम होने तक पूरा इंटरेस्ट से पूरा अच्छा क्वालिटी का बनाकर मोहल्ले वालों को एक गिफ्ट के तौर से उनका ख्याल करके पूरा अच्छा काम करने की मैं उनसे गुजारिश करती हूँ और सबको मैं और एक बार मुबारकबाद धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी में मेयर मैडम और डिप्टी मेयर साहब और हमारे जनाब शकील अहमद साहब
टाउन सदर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया है। ये 4 सीसी रोड है जो पेंडिंग वर्क था, अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका इफ्तिताह अमल में लाया गया है और ये 4 रोड है। इंशाअल्लाह ये 4 रोड भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत के बरक़ी व ज़राई बिल जो किसान मुखालिफ है, जिससे किसानों का बड़ा नुकसान। टीआरएस हुकूमत व कायदीन किसानों की तायद में 8 दिसंबर को मुनक़िदा भारत बंद एहतजाज में टीआरएस कायदीन व अराकीन की बंद को कामयाब बनाने के लिए भरपूर तायद का जिला सदर टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी का इज़हार। इस माह 8 तारीख को की जाने वाली मुल्कगीर भारत बंद हड़ताल की तायद में टीआरएस की जानिब से बंद को कामयाब बनाने की अपील। टीआरएस जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी का इज़हार। इस मौके पर बात करते हुए जिला टीआरएस सदर ईगा गंगा रेड्डी ने प्रेस क्लब में मुखातिब करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत किसानों को बरक़ी बिल और ज़राई बिल को लाकर जिंदा मारना चाहती है और किसानों के खिलाफ जुल्म ज्यादतियां बढ़ा रही है। कल मोदी हुकूमत के खिलाफ इल्लमा गुट्टा चौराहा तक गांधी चौक एहतजाजी बाइक रैली का इनेकाद का इज़हार किया। मरकजी हुकूमत की हट धर्मी और किसानों पर जबरदस्ती लाए गए कानून को मुस्तरद करने का मुतालबा किया। टीआरएस के जिला कायदीन से उन्होंने अपील की कि पूरे मंडलों गाँव में इस बंद को कामयाब करे और किसानों के साथ होने का इज़हार किया और किसानों की तायद व हिमायत का वज़ीर-ए-आला केसीआर के ऐलान के बाद जिला सदर टीआरएस निजामाबाद का भी बंद की तायद का ऐलान। రైతాంగం 8వ తారీఖు రేపు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన వ్యవసాయ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా బంద్ పిలుపు భారతదేశ రైతాంగం ఇవ్వడం జరిగింది। దానికి टीआरएस पार्टी తెలంగాణ దానికి మేము మద్దతు తెలుపుతా ఉన్నాము। రేపు జరగబోయే బంద్కి అన్ని వర్గాల ప్రజలు అందరూ వ్యాపారస్తులు అందరూ సహకరించి వ్యవసాయ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రవేశపెట్టిన ఈ బంద్ పిలుపుకు అందరూ సహకరించాలని చెప్పేసే విధంగా నేను జిల్లా ప్రజానీకాన్ని అన్ని వర్గాలని కోరుతా ఉన్నాను। ఒక విషయం ఇక్కడ కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం మోడీ గారు రైతు బిల్లు తీసుకొస్తే ఈ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ క్యాబినెట్లో ఉన్న మంత్రి దానికి నిరసనగా రాజీనామా చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मोनपल्ली एटीएम पर सारिकों की सरखे की नाकाम कोशिश, रकम निकालने में नाकाम, मशीनों को पहुंचाया नुकसान। पुलिस ने मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए किया तहकीकात का आगाज। जकरानपल्ली मंडल मोनपल्ली के मौजे में आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक के एटीएम को सारिकों ने तोड़फोड़ करते हुए चोरी की नाकाम कोशिश की और कंप्यूटर की टेक्निकल अशिया को भी पूरी तरह तोड़फोड़ की। हफ्ते की शाम बैंक ओहदेदारों ने अच्छी तरह चेक करते हुए बंद किया था। पीर की सुबह बैंक को खोले जाने पर एटीएम कंप्यूटर अशिया टूटी फूटी बिखरी हुई पाई गई। हफ्ते के दिन एटीएम में कुछ पैसे भी ज्यादा नहीं रखे गए थे, जिससे पैसे भी चोरी करने में सारिक नाकाम रहे, मगर मशीनों को खासा नुकसान पहुंचा। ये बात बैंक मैनेजर विजय कुमार ने बताई और मैनेजर ने फौरन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस व क्लूज टीम ने मौके वारदात पहुंचकर चोरी की तहकीकात शुरू कर दी। अंकापुर के करीब मुखालिफ सिमत से आने वाली 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। सड़क हादसे में दोनों ही नौजवान शदीद जख्मी। सरकारी दवाखाना निजामाबाद किया गया मुंतकिल। आरबुर म्यूनिसिपैलिटी के हुदूद अंकापुर मौजे में निजामाबाद से आने वाली गाड़ी और अंकापुर गांव से बड़ी रोड पर आने वाली पैशन प्रो मुखालिफ सिमत से टकरा गई। इस हादसे में एक दूसरे से टकरा जाने के बाद बड़ा हादसा पेश आया और दोनों के सरों पर गहरे जख्म आए। रोड पर गिर जाने से सर से खून बहना शुरू हो गया। हादसे पर मुकामी लोगों ने 108 को इत्तला देते हुए एम्बुलेंस के जरिए निजामाबाद हॉस्पिटल पहुंचाया। जख्मियों में से एक शख्स की अंकापुर के मुकामी होने की इत्तला है और दूसरे जख्मी शख्स की कोई भी मालूमात हासिल ना हो सकी। दोनों को इलाज की गर्ज से सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया, जहां वो जेरे इलाज है। तेज रफ्तार
कार ने बाइक को दी टक्कर, बाइक व दीगर कारों को पहुंचा नुकसान। पुलिस ने क्या केस दर्ज, आइए तफसील देखते हैं। आरमूर टाउन में क्लॉक टावर के पास रोड हादसा पेश आया। ड्राइवर ने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए बाइक सवार को दी टक्कर। इस हादसे में कार, बाइक और दूसरी कार का हुआ नुकसान, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौके हादसा पुलिस पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचाया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरबा को हर महाज पर इमदाद व ताउन करना टीआरएस का मकसद। मियारी तिब्बी सहूलतें फराहम करने की गर्ज से सीएम रिलीफ फंड्स की इजराई। सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम के मौके पर बोधन एमएलए शकीला। मरकजी अखिलियती स्कॉलरशिप से तलबा इस्तेफादा हासिल करे। 30 दिसंबर तक दरख्वास्तें दाखिल करे। एसआईओ जिम्मेदारान। हमारे मुल्क की शान व पहचान किसान। मरकजी हुकूमत कर रही है किसानों पर जुल्म व ज्यादती। ज़राई बिल, बरकी बिल को करे मुस्तरद। किसानों के भारत बंद को टीआरएस की भरपूर तायद व हिमायत। ईगा गंगरे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।